Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is biological molecule. अब ये बच्चे हमारा नेक्स्ट चैप्टर फोर्थ चैप्टर है. टर्म पे गौर करें, बायो मॉलिक्यूल्स. बेसिकली कंप्लीट टर्म है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल. अगर इस वर्ड को मैं जस्टिफाई करूँ तो दो टर्म्स हैं. वन इज अ बायोलॉजिकल, अदर इज अ मॉलिक्यूल. बायोलॉजिकल मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मॉलिक्यूल आपको पता है. मैं कहता हूँ दीज आर द मॉलिक्यूल्स विच आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज अ बायोमॉलिक्यूल्स. क्लियर. अब इनको देखते हैं क्या है, कैसे हैं, किस तरह है. अब रीड करते हैं. रिकॉल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस. आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में क्या उसे कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया. बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल्स थे, जिसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, मोलेकुलर लेवल था, मॉलिक्यूलर के बस सब सेलुलर, फिर सेलुलर, फिर टिश्यू सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म. स्पेसिफिक लेवल्स थे. अल्टीमेटली देखा जाए तो कोई भी चीज़ है ना, मैटर है, कोई भी मैटर लिविंग है, नॉन लिविंग है, वो बच्चे अल्टीमेटली आपका किस पे जाएगा, मॉलिक्यूल या एटम के लेवल पर ही जाएगा. एनीवेज देखते हैं. यू गॉट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इन द रेफरेंस ऑफ लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. नो, यू वुड गेट डिटेल स्टडी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड. अच्छा, जब बच्चे हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की बात करते हैं, वैसे तो हम कहते हैं कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल. उनमें से दो आपकी बेसिक टाइप्स हैं. वन इज ऑर्गेनिक, अदर इज अनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बच्चे वो हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन टुगेदर है, वो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. और जिसमें कार्बन हाइड्रोजन टुगेदर नहीं है, वो है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. वैसे तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, लेकिन आपके बेसिक चार जो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमने यहाँ पे पढ़ने हैं, वो बच्चे आपके क्या हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करना है, प्रोटीन को डिस्कस करना है, लिपिड को डिस्कस करना है, न्यूक्लिक एसिड को. जब मैं न्यूक्लिक एसिड की बात करूंगा, न्यूक्लिक एसिड में दोनों ही आ जाएंगे, डीएनए भी आ जाएगा, आरएनए भी आ जाएगा. और यहाँ पे वाटर की इंपॉर्टेंस भी देखेंगे, रोल ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल भी देखेंगे. अब यहाँ पे टर्म यूज कर दी गई है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल. देन डेफिनेटली यू विल थिंक व्हाट इज कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल. Conjugated molecule is a molecule which is formed by joining of two different types of molecule. दो different categories का molecule जब आपस में combine करते हैं, join करते हैं ना, that is called as a conjugated molecule. Clear? आप मेरे से एग्जाम्पल पूछ सकते हो. एग्जाम्पल में ग्लाइकोप्रोटीन की बात कर दूंगा, लिपोप्रोटीन की बात कर दूंगा, ग्लाइकोलिपिड्स की बात कर दूंगा. क्लियर. अगर आप टर्म ग्लाइकोलिपिड पे गौर करो तो दो टर्म्स, दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं. ग्लाइकोमीन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड आपको पता है. लिपोप्रोटीन जिसमें लिपिड और प्रोटीन है, एंड सो ऑन. एनीवेज, biochemistry is the study of chemical components and chemical processes occurring in living organism. बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को डिस्कस करने से पहले हमें ना बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस करना पड़ेगा. जब बायोकेमिस्ट्री की बात करेंगे तो दो, एक तो हम केमिकल कंपोजिशन देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, दूसरा हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस विच अकर इन विद इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. क्लियर. ऑल स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल फंक्शंस अकर इन देम are due to biochemical process taking place in this organization. उसके अंदर processes हो रहे हैं. Okay. Therefore, a basic knowledge of biochemistry is helpful to understand anatomy. अब definitely हम ये सोचेंगे anatomy क्या चीज़ है. Study of internal structure is called as the anatomy. And physiology, अब question है तो physiology क्या? Study of functions of living organism. Living organism की जो functions की study है, that is called as a physiology. फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. रेस्पिरेशन जिसमें क्या एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है बाय ब्रेकिंग ग्लूकोज. डाइजेशन आपको पता है. कंट्रैक्शन बच्चे मसल्स की कंट्रैक्शन होती है, कंट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है. कैन बी डिस्क्राइब्ड इन बायोकेमिकल टर्म्स. ओके. नेक्स्ट हम देखते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. जब बच्चे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की बात करते हैं, लाइफ ऑन अर्थ इवॉल्व्ड इन वाटर. बेसिकली लाइफ जो अर्थ पे है ना, वो इवॉल्व हुई थी वाटर के अंदर. एंड ऑल लाइफ स्टिल डिपेंड्स ऑन वाटर. और अभी भी जो लाइफ है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, वाटर के ऊपर. एटलीस्ट 80% ऑफ मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म को हम कहते हैं लिविंग कंटेंट ऑफ सेल. सेल का लिविंग कंटेंट दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोटोप्लाज्म. एंड ऑलमोस्ट ऑल केमिकल रिएक्शन ऑफ लाइफ टेक प्लेस इन एक्वस सोल्यूशन. आपके जो साइटोप्लाज्म है उसका ज्यादा कंटेंट वाटर की एक्वस सोल्यूशन है, उसके अंदर हो रहा है. द अदर केमिकल दैट मेक अप लिविंग थिंग्स are mostly organic molecules and certain inorganic. दो नहीं, organic भी है और inorganic भी है. The molecules synthesized by cells and containing carbon are known as organic. साथ हाइड्रोजन भी होता है. देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो ये इनऑर्गेनिक है. ओके. They occur naturally only in the bodies of
नॉर्मली ये क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के में अंदर होते हैं, या उनकी प्रोडक्ट्स में और एमिनेट्स में, रिमेन्स में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड आर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये एग्जांपल और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इनका रोल बहुत ज़्यादा है। दे मेक 93% ऑफ ड्राई मैस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म 93% बनाते हैं। द रिमेनिंग 7% कंप्राइजेज ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिक लाइक विटामिन्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, ये टेबल को देखें, परसेंटेज ऑफ मेजर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन ड्राई मैस ऑफ, ओके, ग्रुप नेम। प्रोटीन 15% है, न्यूक्लिक एसिड 18% है, कार्बोहाइड्रेट 15% है, और आपकी जो लिपिड्स हैं वो 10% है। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लार्ज इन साइज, वो लार्ज इन साइज होते हैं। एंड बियोलॉजिस्ट देखो दो टर्म्स हैं, वन इज द माइक्रो मॉलिक्यूल, अदर इज द मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल आर smaller molecules, macro molecule are larger molecule. Macro molecules have less molecular weight. Macro molecule have high molecular weight. Many macromolecules are in the form of polymers. A polymer is the molecule consisting of many identical units called monomers. जिसमें हम कहते हैं प्रोटीन है, वो बहुत सारे छोटे यूनिट्स अमीनो एसिड से मिलकर बना है। अमीनो एसिड उनका मोनोमर है। नेक्स्ट मैं सेलुलोज की बात करता हूँ, ग्लाइकोजन की बात करता हूँ, स्टार्च की बात करता हूँ। अब स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, वो बच्चे पॉलीमर है। उसके मोनोमर आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हो जाएगा। क्लियर? ये मैंने कुछ सिंपल से एग्जांपल दे दी। और अगर मैं डीएनए की बात करूँगा, डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, उसके मोनोमर क्या हो जाएंगे? न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएंगे। ये पैटर्न मैक्रोमोलिक्यूल लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ सिंपल मोनोमर्स, शुगर्स, अमीनो एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स रिस्पेक्टिवली। क्लियर? अब बच्चे ये यहाँ तक मैंने क्लियर कर दिया। अब इसके ना हम ये जो एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल को देखते हैं। रिकॉलिंग, life in an organism depends upon the ceaseless chemical activities in a cell, that is metabolism. All the chemical reactions taking place within a cell are collectively called metabolism. पहले डिफाइन कर चुका हूँ। The process in the metabolism may be either anabolism or catabolism. दो टाइप्स हो सकती हैं। That may be anabolism, that may be catabolism. Anabolism क्या कंस्ट्रक्टिव वन है, इसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल बन जाता है। कैटाबोलिज्म क्या डिस्ट्रक्टिव वन है, इसमें लार्जर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, स्मॉलर वन बन जाते हैं। क्लियर? इन एनाबोलिज्म सिंपलर सब्सटेंसेस, आप सिंपल सी टर्म याद रखिए, एनाबोलिज्म को आप कंस्ट्रक्टिव वन कह देंगे और कैटाबोलिज्म को आप डिस्ट्रक्टिव वन कह देंगे। क्लियर? ये अपने माइंड में जर्नल रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैव कार्बन बेस्ड कोर विद स्पेशल ग्रुप्स ऑफ एटम्स अटैच। जो एटम्स आपस में अटैच होते हैं, these इसे हम फंक्शनल ग्रुप कह सकते हैं। these groups are called functional groups. For example, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, CO है, COOH है, OH ग्रुप है, CO है, COOH है, और बचे Na2 है। Most biochemical reactions involve transfer of a functional group from, अब इसमें क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप एक से दूसरे मॉलिक्यूल में क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, और जिसमें क्या ब्रेकिंग है, वो कार्बन कार्बन बॉन्ड हो जाता है। इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। क्लियर बच्चे? यहाँ तक मैंने आपको जस्टिफाई कर दिया। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। बच्चे आपकी जो भी सजेशन वगैरह होती हैं यू कैन ओपनली टाइम इन द कमेंट सेक्शन। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्लियर? एंड ट्राई टू स्प्रेड आवर चैनल। अब अपने फ्रेंड्स में, जो आपके फ्रेंड जोन है उसमें हमारे चैनल का लिंक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वी विल थैंकफुल फॉर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।